हम लोग प्लगइन्स में जाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग एक बहुत ही बढ़िया एडिटर यूज कर सकते हैं जो हमारी मदद करेगा इस सारे जो क्रिएशन होगा पेजेस का वो क्रिएट करने के लिए, वो उन सबको बहुत ही ईजी कर देगा। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं इसके लोड होने का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दो प्लगइन्स हैं, एक्चुअली एक प्लगइन है, दूसरा प्लगइन नहीं है, वो एक मैसेज है। अब पहला जो है वो है हमारा Akismet एंटी स्पैम प्लगइन। ये बाय डिफॉल्ट हमें अवेलेबल था, आप लोग इसको जाके एक्टिवेट कर सकते हैं, बेसिकली स्पैम को रोकता है, पर अभी हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। आप अपने डाउनलोडेड प्लगइन्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डाउनलोडेड प्लगइन नहीं है तो आप उसको जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को फिर से बता दूं, प्लगइन्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हमारे वेबसाइट की एबिलिटी को एनहांस करते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज करनी हो, कोई एडिटर डालना हो, तो वो उन चीजों के लिए आप प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई बैकअप करना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट को, तो उसके लिए आप बैकअप करने का एक प्लगइन यूज करेंगे, या फिर आप कोई स्पेसिफिक एडिटर चाह रहे हो तो फिर आप एक एडिटिंग प्लगइन यूज करेंगे। वैसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्लगइन्स के लिए, जो सबसे पॉपुलर हैं उनमें आपको सारे के सारे पॉपुलर वाले प्लगइन्स दिख जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रुकिएगा। जो फीचर होता है, फीचर में बेसिकली जो वर्डप्रेस फीचर करता है कि कौन से आपको यूज करने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास खूब सारे हैं। योस्ट एसईओ एक और है, वो आपकी एसईओ इम्प्रूव करता है। मतलब बेसिकली आपका जो वेब पेज है वो और बेटर अवेलेबल है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पे। तो हम लोग यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं, वो उसका नाम है उसका स्पेसिफिक नाम है आई थिंक स्टार्टर टेम्पलेट। मैं टेम्पलेट डालता हूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है। तो टेम्पलेट और थीम्स में दोस्तों ये डिफरेंस है कि जो थीम्स हैं वो आपके वेबसाइट वाइड अप्लाई होते हैं, पर जो टेम्पलेट्स होते हैं वो पेज स्पेसिफिक होते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग एक टेम्पलेट स्टार्टर टेम्पलेट को यहाँ पे जो ये है इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं इसके साथ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग एलिमेंटर एक एडिटर है उसको यूज करने वाले हैं और उसकी मदद से हम लोग कुछ टेम्पलेट्स डालने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे और फिर उनको थोड़ा सा एडिट करने वाले हैं। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा प्लगइन, तो मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट करूंगा और एक्टिवेट करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं इसका एक्टिवेट हो जाने का। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग सी लाइब्रेरी पे क्लिक कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली यहीं पे ले आएगा। हाँ, तो अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि सिलेक्ट अ पेज बिल्डर। तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि वी ऑफर स्टार्टर टेम्पलेट्स दैट कैन बी इंपोर्टेड इन वन क्लिक, दीज साइट्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग पेज बिल्डर्स। तो हम लोग यहाँ पे पेज बिल्ड कर सकते हैं इनमें से कोई भी टूल का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे गुटेनबर्ग है हमारे पास, ब्रिजी है, बीवर बिल्डर है और एलिमेंटर। तो एलिमेंटर जो है हम लोग इसका इस्तेमाल इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये सबसे पॉपुलर एलिमेंट टूल है और मेरे को यूज करना था इसको। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग वेट करेंगे कि हम लोग कैसे पेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग खूब सारे पेजेस को इंपोर्ट करने वाले हैं, उनसे हम लोग हमारी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे और फिर बिल्ड करने के बाद हम लोग उनमें कोई एडिट करना चाहें तो एडिट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका वेट करूंगा। ठीक है, तो जब ये लोड हो गया तो आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टार्टर टेम्पलेट्स जो हमारा प्लगइन था अब वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, मतलब कोई भी चूज करना चाहें, जैसे कि यहाँ पे आउटडोर एडवेंचर, पेट केयर, लर्न डैश एकेडमी। तो सिंस हमारा ग्रेट लर्निंग, चलिए हम लोग म्यूजिक करते हैं, इट बी बेटर कि हम लोग थोड़ा सा और बाहर सोचें। तो हम लोग म्यूजिक ब्लॉग या म्यूजिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा म्यूजिक, क्योंकि मुझे कुछ म्यूजिक रेलेवेंट टेम्पलेट चाहिए, तो उससे लिए मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सर्च बार पे म्यूजिक लिख रहा हूँ और फिर म्यूजिक लिखते ही आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सिलेक्ट करें, सो आप लोग बताइए आप लोगों को कमेंट्स में कौन सा पसंद आ रहा है। पर सिंस ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग मेरे को बता नहीं पाएंगे, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आप लोगों को पियानो ट्यूटर पसंद आया। तो हम लोग पियानो ट्यूटर को क्लिक करेंगे और फिर इसको जाके इंपोर्ट करेंगे। ठीक है,
तो हम लोग अगर चाहें तो इसको प्रीव्यू कर सकते हैं कि ये वेबसाइट कैसी रहेगी, और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँ कि आप इसको ज़रूर प्रीव्यू करें, कोई भी वेबसाइट हो या कुछ भी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं, मतलब कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे ट्रैवल भी डाल सकते हैं, या कुछ और डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बेस के ऊपर आपको जो मिले आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पियानो के ऊपर है म्यूज़िक, तो हम लोग जाके इसको इम्पोर्ट करेंगे। ओके, ये हमारी ग्रास से दूर हो गया। म्यूजिक फिर से टाइप करता हूँ, ओके, इसको फेवरेट कर देता हूँ, और हम लोग यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक पेजेस को। तो दोस्तों यही चीज़ है कि आप टेम्पलेट जो होते हैं वो स्पेसिफिक पेजेस होते हैं, पर थीम जो होती है वो पूरे उसको अप्लाई होती है। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट साइट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक करूंगा, और फिर आप लोग देखिए कि हम मुझे ऑप्शंस देगा, और फिर हम लोग जाके नेक्स्ट दबा के इंपोर्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। बिगिनर कर सकते हैं यहाँ पे माई सेल्फ माई कंपनी। एडवांस ऑप्शंस में अगर आप चाहें तो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं इंपोर्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं अपना नाम दे दूंगा, और यहाँ पे अपना वर्क ID ram@gmail.com, और फिर सबमिट एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग। अगर आपको कोई पेड टेम्पलेट मिलता है और आपको पेड टेम्पलेट नहीं चाहिए तो आप जाके फ्री टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा जो वो है टेम्पलेट वो इंपोर्ट कर रहा है। पेड टेम्पलेट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, पर आपके पास खूब सारे फ्री चॉइसेस भी हैं जो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक्सप्लोर करें पेड यूज़ करने से पहले। तो ये इंपोर्टिंग वाली जो प्रोसेस है ये थोड़ी देर लग सकती है, हम लोग वेट करेंगे इसके हो जाने का। तो अब लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो टेम्पलेट्स हैं वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं। हम लोग अब अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अब कैसी है। तो दोस्तों हम लोगों ने साइट को लोड कर लिया, तो अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट हो गई है। बेसिकली सारा कंटेंट सेम है क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली पेजेस को इंपोर्ट किया है, पर हम लोग यहाँ पे जाके सारा जो डेटा है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। तो जब हम लोग एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे खूब सारे ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शंस आ जाएंगे और हम लोग खूब सारी चीज़ों को हटा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक स्पेसिफिक एडिट करें, तो इसका लोड हो जाने का वेट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंटर लोड हो गया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पूरी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, मोस्टली कंटेंट को, और जो मीडिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे खूब सारी चीज़ों को हटा के अपनी खुद की चीज़ें डाल सकते हैं। तो एलिमेंटर के साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, या फिर मैं अगर कोई बटन चाहूँ तो वो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, या फिर कोई टेक्स्ट एडिटर डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। और दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाएगी एनिमेशंस हो उसके साथ, तो उसको लोड होने में टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे मुझे लोड होने में इसलिए डिफिकल्टीज हैं क्योंकि मेरा खुद का जो सिस्टम है वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं है कि हर चीज़ अच्छे से लोड कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों को बस दिखाऊंगा कि कैसे एडिटिंग करते हैं थोड़ी सी, और फिर बाकी आपको खुद से पकड़नी पड़ेगी कि कैसे मैं कर पाऊंगा, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप ऑन द गो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप एक्चुअल में म्यूजिक आर्टिस्ट हैं और अपनी कला को सिखाना चाहते हैं दूसरे लोगों को और वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो आपको ज़्यादा कुछ दिखाना है नहीं। यहाँ पे जो भी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं, और आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, टेस्टिमोनीज होंगी, और क्या क्या पढ़ाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, तो वो आप ऑन द गो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बड़े से मोटो में क्या लिखना चाहूँगा, अगर हम लोग म्यूज़िक पढ़ा रहे हैं, मतलब सितार पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चीज़ी लाइन है, सितार ऑन द स्टार्स, मैंने इसको बस यहाँ पे लिख दिया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ उसको, इसको हाइपरलिंक कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको बस अपडेट कर देता हूँ इस टेक्स्ट के साथ, और अपडेट करने के बाद हम लोग देखेंगे हमारी वेबसाइट पे क्या चेंज आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पूरी जो हमारा जो टेम्पलेट है उसको एडिट कर पा रहे हैं। पर टेम्पलेट के अलावा भी कुछ सारी चीज़ें होती हैं, वो अगर आप एडिट करना चाहें तो आप वर्डप्रेस एडिटर की मदद से ही कर सकते हैं। जैसे कि जो वर्डप्रेस खुद ही जो चीज़ है वो खुद भी अलाउ करता है एडिट करना। एलिमेंटर इज़ नॉट द ओनली थिंग। तो हम लोग वर्डप्रेस से भी देखेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं कुछ चीज़ें। तो इसके लोड होने के बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसने अपडेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर हम लोग व्यू पेज पे जाएंगे। तो जब आप मेन पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप जाके एडिट पेज पे क्लिक कर सकते हैं। और जब आप एडिट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको खूब सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो खूब सारे ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। उससे हम लोग यहाँ पे जाके जो लोगो है उसको चेंज करें, क्योंकि ये लोगो ठीक है पर ये हमारा लोगो नहीं है। हमारा लोगो कुछ ग्रेट लर्निंग से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ और कस्टमाइज पे क्लिक करते ही हम लोग जाके इस पर्टिकुलर हेडर पे इस लोगो पे क्लिक करके उसे चेंज करेंगे। मेरे पास एक पीएनजी फॉर्मेट में एक लोगो स्टोर्ड है। आप लोग भी कोई लोगो यूज कर सकते हैं, कोई भी रैंडम लोगो यूज कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। फिर आप लोग अपना बाद में खुद का लोगो बना सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके। मैं रेकमेंड करूँगा कि अडोब इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करें अगर अपना सॉफ्टवेयर अपना वो बना रहे हैं लोगो। अगर आप लोगों को अडोब इलस्ट्रेटर नहीं यूज़ करना आता है तो आप देख सकते हैं कि खूब सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको लोगो, सिर्फ लोगो क्रिएट करने में मदद करते हैं और काफ़ी सिंपल टू यूज़ भी होते हैं। तो देखिए, जब मैंने यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक किया था वर्डप्रेस पे, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपनी थीम, अपने वेबसाइट को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब, ब्लॉग, साइड बार, फुटर, बिल्डर को चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे हेड बिल्डर पे क्लिक करूँगा और फिर हम लोग हेड बिल्डर पे क्लिक करने के बाद हमें लोगो पे क्लिक करना होगा। जो लोगो यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो प्राइमरी मेन्यू और बटन है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं और लोगो का भी जगह बदल सकते हैं और यहाँ पे चीज़ ऐड कर सकते हैं, प्लस का ऑप्शन है। पर हम लोग सिर्फ अभी लोगो को बदलेंगे, तो मैं यहाँ पे लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग देखेगा कि यहाँ पे हम लोग अपने लोगो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लोगो विड्थ और वो सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज लोगो पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे ये लोगो नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक नया लोगो डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जाऊँगा और सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे सिस्टम पे मेरे पास ऑलरेडी एक अवेलेबल है। तो मैंने अपने ब्राउज़र में जाके सिलेक्ट कर लिया है और मेरा लोगो है वो अभी लोड हो रहा है। जब वो लोड हो जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा फाइनल लोगो। हम लोग यहाँ पे जाके इसके लिए ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और अगर चाहें तो फाइल यूआरएल डायरेक्टली डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लोगो अब अपलोड हो गया है। अब हम लोग इसको बस सिलेक्ट करेंगे। आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो इसको क्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग कर दूँ क्योंकि मेरे लिए परफेक्ट है। पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे साइज एडजस्टमेंट वो अभी रिप्लेस कर रहा है, अभी दिखेगा। तो यहाँ पे हमको साइज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो इतने अच्छे से नहीं लगा है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि मेरा जो ग्रेट लर्निंग वाला लोगो है वो यहाँ पे लग गया है। अब हम लोग इसका जो लोगो विड्थ है वो रिड्यूस करेंगे। एक्चुअली मुझे इसे क्रॉप कर देना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो एक्स्ट्रा खा रही है जगह। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे ठीक है। तो ये है हमारा लोगो। अब मैं यहाँ पे जाके इसको पब्लिश कर सकता हूँ। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगो जो है इस पेज पे वो सेट किया हुआ है ट्रांसपेरेंट हेडर सेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट हेडर को। मतलब ये जो हेडर है ये ट्रांसपेरेंट है और हम लोग ट्रांसपेरेंट हेडर में जाके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास अगेन वो ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे जो मोनी वाला हेडर है वो यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। हम लोग फिर वेट करेंगे इसको सेव हो जाने का। तो यहाँ पे दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल पे कर देगा ये। अब हम लोग यहाँ पे जाके बस पब्लिश कर सकते हैं, पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारे चेंजेस हैं उसको पब्लिश कर देगा। बस हमें वेट करना है इसके पब्लिश हो जाने का। तो अब ये पब्लिश हो गया है।
तो अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ और अगर हम लोग वापस जाएं अपने वेब पेज पे, तो आप लोग देखिएगा कि ये चेंज अब विजिबल रहेगा थ्रू आउट। तो आप लोग देखें यहाँ पे ग्रेट लर्निंग लोगो अब विजिबल है हमारे हेडर पे। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कहीं और भी क्लिक करके, जैसे यहाँ पे जो हमारा अबाउट अस पेज है, हम लोग यहाँ पे जाके अबाउट अस पेज पे देखिए कि ये जो ग्रेट लर्निंग वाला लोगो है वो परसिस्ट कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि अबाउट अस पेज पे भी हमारा ये लोगो है, और मैंने यहाँ पे म्यूजिक वाले पेज को भी रिफ्रेश किया था, तो यहाँ पे भी हमारा ग्रेट लर्निंग वाला लोगो है। तो ऐसे आप खूब सारे चेंजेस कर सकते हैं अपने सिस्टम, अपने वेब पेज पे कोई भी चेंज लाना चाहें वो कर सकते हैं। ये टेक्स्ट को हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एलिमेंटर के साथ, और फिर सारे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, अपने लिए खुद का बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं हर चीज़ तो यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैं बस आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं चीज़ों को। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक और पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने म्यूजिक वाला पेज बनाया तो था, पर मैं एक और पेज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो चलिए अब हम लोग वो पेज जाके ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और हम लोग यहाँ पे पेजेस पे जाएंगे, ऑल न्यू पेजेस पे। तो हम लोग म्यूजिक वाला पेज ऐड करेंगे, और मैं एक और पेज ऐड करने चाहता हूँ एक टेम्पलेट के साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली मैं म्यूजिक के लिए नया पेज नहीं करेंगे, म्यूजिक हमारी एक पोस्ट है, तो हम लोग एक नया पेज क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग ब्लॉग्स कहेंगे, जिसमें हम लोग म्यूजिक को रखेंगे, और मैं एक एक्स्ट्रा इंपोर्ट करना चाहता हूँ और मैं उनको उसको मेन्यू में डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाके ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करूँगा और हम लोग एक नया पेज ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ इसका लोड हो जाने का। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ब्लॉग, और राइटिंग में नीचे लिखने वाला हूँ here are some blogs that may interest you. ओके, अब मैं इसको सेव ड्राफ्ट करूँगा, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाके पब्लिश करूँगा इसको। तो यहाँ पे हम लोग जाके डायरेक्टली पब्लिश कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, अब वेट करेंगे इसका पब्लिश हो जाने का। तो जब पब्लिश हो जाएगा तो मैं इसको एक नए पेज में व्यू पेज कर दूंगा, और हम लोग फिर वापस जाएंगे।